जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इलियास थरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर था को। आज हम बात करेंगे थरपाकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नया जो ज़िला बनने जा रहा है छाछरो डिस्ट्रिक्ट, उसके मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत शदीद इख्लाफात का शिकार हो गई है। वो इख्लाफात क्यों पैदा हुए हैं, डॉक्टर महेश कुमार मलानी ने सीएम डायरेक्टिव्स निकलवाए, उसके पीछे क्या कहानी है, जीडीए का एमपीए अब्दुल रज़ाक राहिमो क्या कहता है, इंजीनियर वली मोहम्मद राहिमो का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, मकामी पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं या जो आम लोग हैं, उनकी क्या राय है, उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं, इस तमाम सूरत-हाल पर तफसीली गुफ्तगू आज की वीडियो में शामिल है। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, थर था को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे छाछरो डिस्ट्रिक्ट बनने का जो अमली तौर पर काम शुरू होने जा रहा है, उसके काम की कोई तफसीली शुरुआत अभी तक हुई ही नहीं है। तो उससे पहले ही छाछरो डिस्ट्रिक्ट के बनने और न बनने के मामले पर शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए हैं और एक मुतनाज़ा इशू खड़ा हो चुका है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी वर्कर्स, मकामी जो अहदेदारान हैं, उनमें पीपल्स पार्टी के जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, सेनेटर्स हैं या जो दीगर वर्कर्स हैं, उनमें शदीद इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं। एक दूसरे की राय को वो रद्द कर रहे हैं और उसके हवाले से दलील भी दे रहे हैं। साथ साथ में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वकला हैं या जो लिटरेरी लोग हैं, उनकी एक अपनी राय है और एक अपनी बात है जो सामने आ रही है। सबसे पहली बात यह है कि छाछरो डिस्ट्रिक्ट को जो बनाया जा रहा है उसके अंदर नंगर पार्कर तहसील को भी लिया जा रहा है। सुनने में यह आ रहा है कि इस हवाले से नंगर पार्कर के जो मकामी लोग हैं वो शदीद मुखालफत कर रहे हैं कि नंगर पार्कर को छाछरो डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब एमपीए इंजीनियर कासिम सराज सुमरो का इस हवाले से कोई तफसीली मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया कि उनका विजन और उनका मौक़िफ़ क्या है। यकीनी तौर पर वो भी अपने हलके के अवाम की हिमायत और उसकी जो बात है उसको ही अवलियत देंगे, उसके बाबत ही वो सोचेंगे। बहरहाल छाछरों का अवाम ये सोचता है कि डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बनना चाहिए, मगर वो एक सूखा हुआ, एक खुश्क साली का शिकार, एक कहत ज़दा डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहते कि जिसके अंदर कोई रेवेन्यू अर्निंग ना हो, कोई रेवेन्यू नहीं हो, उनकी अपनी एक कोई आमदनी ना हो और डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। इस हवाले से नया डिस्ट्रिक्ट बनने के जो बातें आ रही हैं उसमें इंजीनियर वली मोहम्मद राहिमो का अपना मौक़िफ़ सामने आया है। उससे पहले हम ये आपको बताते चलें कि डॉक्टर महेश कुमार मलानी के भेजे गए ड्राफ्ट पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एक नोटिफिकेशन जारी करके सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को छाछरो डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मेट है वो तैयार करने के हवाले से और रेवेन्यू मामलात जो हैं वो फौरी तौर पर हल करने के लिए एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट तैयार करने की हिदायत जारी कर चुके हैं। ये नोटिफिकेशन वायरल होने के बाद ही इख्तिलाफात सामने आए हैं। इख्तिलाफात जो सामने आ रहे हैं उनमें दो तीन बातों का जिक्र हो रहा है। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि डॉक्टर महेश कुमार मलानी जो मिट्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें छाछरो और नंगर की आवाम का इतना ही ज़्यादातर ख्याल क्यों आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर छाछरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहाली नंगर पार्कर और छाछरो तहसील के साथ किसी एक यूनियन काउंसिल को चौथा तहसील भी बनाया जाए तो भी ये डिस्ट्रिक्ट रन कर सकेगा या नहीं। 8 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाले इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना रेवेन्यू क्या होगा, अपनी इनकम रिसोर्सेज क्या होंगी, ये तमाम मामलात जो इंतहाई अहम हैं, जो आवाम की खुशहाली, तरक्की और उनकी हैसियत से जुड़े हुए हैं। अब हम आते हैं कि छाछरो डिस्ट्रिक्ट बनने की जो शुरुआत हुई है उसकी शुरू में ही मुखालफत शुरू हो गई है कि सूखे और सिंपल सादे तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं वो छाछरों की आवाम को हरगिज़ कबूल नहीं होगी। उसके पीछे क्या फिनोमेना है, क्या कहानी है, इस हवाले से मेरी बातचीत
GDA से ताल्लुक़ रखने वाले इस वक्त के मुंतखब MPA छाछरों से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल रज़ाक राहिमो से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। उनका एक मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अगर छाछरों डिस्ट्रिक्ट बनना जा रहा है तो ये हमारा पुराना मुतालबा है, छाछरों डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, यहाँ के मकामी अवाम का भी ये मुतालबा है। मगर उन्होंने दो बड़ी अहम बातें की है। एक तो उनका ये कहना है कि थरकोल का जो एरिया है वो तहसील इस्लाम कोट से ताल्लुक़ रखता है। अगर छाछरों को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है तो थरकोल एरिया से जो भी अर्निंग होती है, जो भी रॉयल्टी है, उसका 50% जो है बेनिफिट वो छाछरों डिस्ट्रिक्ट के लिए मुख्तस किया जाए। एक मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट की सूरत में, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, ड्राफ्ट की सूरत में वो तयन किया जाए कि उसका 50% रेवेन्यू छाछरों डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा। दूसरा उनका ये कहना था कि जब वज़ीर आला थे अरबाब गुलाम रहीम तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बजट डिस्ट्रिक्ट थरपाकर के लिए मख्तस की थी। सिंध के अंदर कराची के बाद ये वाहिद पहला डिस्ट्रिक्ट है सिंध का कि जिसकी सबसे ज़्यादा सालाना बजट है। और उनका ये मुतालबा था और मुतालबा है कि ADP जो है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो बजट है उसका भी 50% जो है, अगर छाछरों डिस्ट्रिक्ट बनता है तो थरपाकर का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी 50% बजट जो है वो छाछरों डिस्ट्रिक्ट को दी जाए। इसका भी एक डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने कही कि डॉक्टर महेश कुमार मलानी इसलिए कोशिशें कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि छाछरों और नंगर की आवाम के जो देरीना मुतालबा है वो भी हल हो जाएगा और सियासी मामलात में जो उनकी मुदाखलत रहती है डिस्ट्रिक्ट थरपाकर के अंदर, उससे भी जान छूट जाएगी। ये GDA के MPA का मौक़िफ़ है डॉक्टर महेश कुमार मलानी की तरफ से होने वाले कोशिशों के नतीजे पर। और उनका वाज़ेह मौक़िफ़ ये भी है जो उन्होंने मुझसे बातचीत में ये वाज़ेह तौर पर कहा कि डॉक्टर महेश कुमार मलानी तो ये चाहते हैं कि छाछरों और नंगर पार्क से ताल्लुक़ रखने वाले समेजा बरादरी, सुमरा बरादरी, रायमा बरादरी, लोहड़ी बरादरी जो एक बहुत बड़ा हलका है, उनका एक बहुत बड़ा शेयर बनता है डिस्ट्रिक्ट थरपाकर के अंदर, वो हमसे अलग हो जाएंगे। लिहाजा मिट्टी, डीपलो और इस्लाम कोट की मौजूदगी में वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रखेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर और अपने तरीके से एक अपनी मर्ज़ी से एक अपनी नई दुनिया होगी कि जिसके अंदर वो डॉक्टर महेश कुमार मलानी अपने सियासी और समाजी और लोकल जो है वो मामला चला सकेंगे। उसमें इन बिरादरियों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई मुदाखलत नहीं होगी। अभी तक इस मामले पर साबिका वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम जो थरपाकर के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA, साबिका MPA और सूबाई वज़ीर दोस्त अली राहिमो का भी वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब MNA जीलानी जमायत के रूहानी पेशवा पीर अमीर अली शाह जीलानी का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है वो भी अभी सामने आना है। बहरहाल एक अहम बात यह है कि जो सोशल लोग हैं, मकामी जो पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो जो मौक़िफ़ दे रहे हैं, एक आम राय है कि ये मौक़िफ़ उनका मौक़िफ़ नहीं है। ये मौक़िफ़ उन MPAs और MNAs का है कि जो डॉक्टर महेश कुमार मलानी की जो कोशिशें हैं कि छाछरों अलग बन जाए और नंगर भी अलग हो जाए हमसे, वो उनके मतलब उनका मौक़िफ़ है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई इस्लाम कोट के सवा जो है वो छाछरों डिस्ट्रिक्ट हमें कबूल नहीं है। अब ख़ुद उनका अपना मौक़िफ़ नहीं आया, न ही डॉक्टर महेश कुमार मलानी का भी इस हवाले से कोई तफसीली बयानिया सामने आया है कि छाछरों डिस्ट्रिक्ट का नया जो फॉर्मेट होगा वो किन किन उसूलों और बुनियादों पर कायम होगा। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत शदीद इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गई है। इंजीनियर वलीम अहमद राहिमो जिसने 90 की दहाई में 90s के दौर में उन्होंने एक इक्वेशन, साइंसी इक्वेशन, साइंटिफिक एक फार्मूला इक्वेशन दी थी कि थर की रेत से बिजली पैदा की जा सकती है, और उनकी इस तहकीक पर उन्हें गोल्ड मेडल मेहरान यूनिवर्सिटी से मिला, अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जो एसोसिएशन है उससे मिला, और जो यहाँ की
बड़ी तंजीम है ग्रेजुएट्स की सिगा, उसकी तरफ से भी गोल्ड मेडल मिला। न सिर्फ ये मगर पाकिस्तान से और सिंध से इंजीनियर वली मोहम्मद रहमो वो वाहिद इंजीनियर हैं कि जिन्हें अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसोसिएशन का मेंबर भी बना दिया गया। इनकी इस तहकीक पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी उन्हें दाद दी थी और अमली तौर पर भी इसके पूरे फॉर्मेट को इंस्टॉल करने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहा दिया गया था। फरियाल तालपुर ने इस हवाले से कोशिशें भी की थी और अहकामात भी दिए थे, मगर आगे चलकर पीपल्स पार्टी की जो अंदरूनी कहानी है उसमें उन्हें लो प्रोफाइल कर दिया गया। और इंजीनियर वली मोहम्मद रहमो इस वक्त भी पीपल्स पार्टी मौजूद है, मगर वो लो प्रोफाइल है और एक कार्नर पोजीशन पर हैं, लेकिन वो सोचते हैं जुड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी से। उनसे मेरा रब्ता हुआ। उनका ये कहना है कि मेरा तो मुतालबा एक अलग मुतालबा है जो आज से कई साल पहले में मिट्टी के हाई स्कूल ग्राउंड मिट्टी पर जो मौजूदा पीपल्स पार्टी के एमपी हैं जो उस वक्त कमर थे और अभी राना बन गए हैं, राना हमीर सिंह, उसकी जो पग की रस्म थी उसको जो पग का सहरा बांधा जा रहा था, उसके सिलसिले में जो बड़ी तकरीब हुई थी उसमें मैंने स्पीच में ये कहा था कि थरपारकर इंटरनेशनली नाम रहना चाहिए, लिहाजा अगर थरपारकर के अंदर डिस्ट्रिक्ट बनाने ही हैं तो सिर्फ छाछरो क्यों 4 डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए। छाछरो अलग डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, नंगर पारकर अलग डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, डीपलो अलग डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और मिट्टी अलग डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स का जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर है वो थरपारकर का वो मिट्टी होना चाहिए और थरपारकर को डिवीज़न का दर्जा दिया जाए। तो बहरहाल एक ये उनका अपना विजन है कि थरपारकर को डिवीज़नल हेडक्वार्टर बनाया जाए। इंजीनियर वली मोहम्मद रहमो जो साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनी तौर पर उनका एक अपना विजन है, लेकिन उस पर भी कोई खातर ख्वाह अमल होते हुए नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, मकामी लोग ये कह रहे हैं कि थरपारकर का सबसे बड़ा जो अराजी रखने वाला इलाका है वो भी छाछरो है। 8 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, वहाँ पर पानी का बड़ा इशू है, वहाँ पर मकामी तौर पर एक उनका अपना जो है वो कोई इनकम रिसोर्स नहीं है, लिहाजा थरकोल का 50% शेयर भी आना चाहिए। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम ADP का जो थरपारकर का हिस्सा है उसका भी 50% शेयर थरपारकर को मिलना चाहिए। कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिनको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में सामने लाया जाए। उसके नतीजे में छाछरो डिस्ट्रिक्ट तो कबूल है, मगर सूखे पत्ते की तरह छाछरो डिस्ट्रिक्ट किसी सूरत में कबूल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के MPA राना हमीर सिंह का क्या मौक़िफ़ है, डॉक्टर खटुमल जीवन, इंजीनियर ज्ञानचंद का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, फ़कीर शेरमंद बिलालानी बिल्कुल खामोश हैं। ये तमाम सूरत हाल ये बता रही है, ये पेश कीमा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक शदीद किस्म की इख्तलाफात की सूरत हाल पैदा हो गई है छाछरो डिस्ट्रिक्ट के बनने के मामले पर। वो कहाँ जा कर के इख्तिताम होगा उसका, आया आने वाले वक्त में CM हाउस में इस हवाले से कोई ख़ास मीटिंग होनी है। फरियाल तालपुर ने इन मामलात का क्या नोटिस लिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या सोच रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल बहरहाल आने वाले वक्त में वाज़ा होनी है। हम ये चाहते हैं कि सूरत हाल कोई भी हो और जो भी बने उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि थर के गरीब लोगों को उनका एक सुहाना ख्वाब है कि छाछरो डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, मगर रेवेन्यू, बजट इशू, फाइनेंशियल मामलात ये तय होने चाहिए, शेयर्स तय होने चाहिए, रिसोर्सेज के अंदर जो शेयर्स हैं वो भी तय होने चाहिए। एक खूबसूरत अंदाज से नया डिस्ट्रिक्ट बनना जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात क्या इस नतीजे पर तो ख़त्म नहीं होंगे कि छाछरो डिस्ट्रिक्ट बनने की कहानी ही ख़त्म हो जाए और वो चैप्टर ही क्लोज़ हो जाए, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आवाम का ये मुतालबा है कि छाछरो डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी के अगर मकामी नुमाइंदे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो उनसे उनका आवाम का कोई लेना देना नहीं। आवाम तो सिर्फ शेख अयाज के उस मशहूर नज़म को आज भी गुनगुना रहा है कि छाछो सोचे छाछरो, छाछो सोचे छाछरो।